इमेजिन करो कि आप ट्रैवल करने के लिए कहीं गए और पूरी ट्रिप 50,000 रुपए की थी, जिसमें से 20,000 का आपको कूपन मिला। आप इन 20,000 का वहां पर कुछ भी खरीद सकते हो, लेकिन आपने क्या करा, वो यूज ना करके घर आ गए, क्योंकि आप या तो भूल गए या फिर आपको टाइम नहीं मिला या आप थक गए थे बहुत ज्यादा। तो ऑफकोर्स बाद में आपको लगेगा कि यार काश मैं यूज कर लेता, 20,000 का मैं ये ले सकता था। अब एक और इमेजिन करो कि आपको रोज 1 लाख रुपए मिलते हैं और वो 1 लाख 24 आवर्स में खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा 1 लाख आपको कल मिलेगा। ये 30 दिन तक होता है, लेकिन आपने पैसा ढंग से यूज नहीं करा क्योंकि आपका दिमाग काम नहीं कर रहा था, आपको सुस्ती आई हुई थी, व्हाटएवर। अब जाहिर सी बात है, ये इंसान सबको बेवकूफ लगेगा, कोई भी ऐसी गलती नहीं करेगा कि पैसा मिल रहा है लेकिन आराम से पड़ा है। हर कोई पूरा पैसा यूज करेगा, आई नो, पर बात पैसे की आती है तब हम खर्च कर लेंगे। वही बात आ जाए जो हमारे सपने हैं उसको पूरा करने के लिए, जो हमारे पास में टैलेंट और ज्ञान है जो हमने अब तक लिया है उसको यूज करने की, क्योंकि वो भी एक बैलेंस है जिसको हम खर्च नहीं कर रहे हैं। नॉलेज, एक्सपीरियंस और टैलेंट भी एक रकम है जो हमने कमाई है, लेकिन उसको हम स्पेंड अच्छे से नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? सबसे बड़ा दुख खाली बैठने का नहीं है। अगर कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं सीखा है, तब खाली बैठे हैं तो इतना दुख नहीं है, लेकिन तकलीफ तब होती है जब आता सब कुछ है लेकिन करा नहीं और बाद में पछतावा करते हैं कि यार कर तो सकता था। कोई भी इंसान ये जिंदगी पसंद नहीं करेगा कि उसको आता बहुत कुछ है, करना बहुत कुछ आता है, लेकिन उसका सेल्फ डिसिप्लिन कम होने की वजह से उसने करा नहीं। अगर आपके साथ में ऐसा होता है तो सपने बचाने का एंटीटोड लेके आए हो, सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ाने का तरीका जाने के, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना, आ जाओ। सबसे पहला पॉइंट है सक्सेस। ऐसा नहीं है कि हमें पता ही नहीं है कि करना क्या है, सबको पता होता है कि मुझे क्या करना है, क्या पाना है, लेकिन दिक्कत आती है सेल्फ डिसिप्लिन की। जेफरी कॉलिंस के अकॉर्डिंग ज्यादातर लोग अपनी जॉब के पहले साल में ही सब कुछ सीख लेते हैं, उसके बाद में वो सीखना बंद कर देते हैं। लेकिन जो कामयाब लोग होते हैं वो कामयाबी के बाद भी कुछ मिल जाता है, उसके बाद भी वो सेल्फ डिसिप्लिन रखकर सीखते ही रहते हैं। द मिलियनियर नेक्स्ट डोर के राइटर ने 25 सालों तक 500 मिलियनियर्स के इंटरव्यू लिए और 10,000 से भी ज्यादा सर्वे किया, तो पता लगा कि 85% मिलियनियर्स ने यह कहा कि उनके पास में बेटर एजुकेशन नहीं थी, ना उनकी इंटेलिजेंस इतनी खतरनाक थी, लेकिन एक चीज उनके अंदर ये थी कि वो दूसरों से भी ज्यादा मेहनत करने के लिए रेडी रहते थे। ब्रायन ट्रेसी, जिनकी बुक को हम इस पूरी वीडियो में निचोड़ रहे हैं, इनका ये सवाल था कि क्यों कुछ लोग अच्छा बेच पाते हैं, सेलिंग में अच्छे होते हैं। तो एक दिन टॉप सेल्समैन ने इनको जवाब दिया कि दुनिया के 20% सेल्समैन 80% पैसा कमाते हैं, जो कि आपको 80-20 का रूल पता भी होगा। ब्रायन ट्रेसी और जान रहे थे तो इनको पता लगा आयरन लॉ ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि इस पूरी यूनिवर्स में हर इफेक्ट कोई कारण से होता है। बिना कारण कोई इफेक्ट, बिना कॉज कोई इफेक्ट हो नहीं सकता, कोई बदलाव आ नहीं सकता। एनर्जी आपको पता ही होगा, ना खत्म हो सकती है ना बन सकती है, ये सिर्फ ट्रांसफर हो सकती है। इसलिए जो लोग हद पार मेहनत करते हैं इनको हद पार रिजल्ट्स मिलते हैं। इसी तरह से अगर कामयाब लोग जो करते हैं वो सेम चीज आप बार बार रिपीट मोड पे करते हो, तो आपको भी वो मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं जो उनके पास है, जिनको देखकर आप एक्शंस ले रहे हो। ब्रायन ट्रेसी के सेमिनार में एक इंसान आता है और कहता है कि तुम्हारे प्रोग्राम जो है वो ठीक होते हैं, लेकिन एक पॉइंट पे आकर के ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। वो कहते हैं कि मैंने आपके सेमिनार्स अटेंड करे और 3 साल तक मुझे काफी रिजल्ट्स मिला, मैं कंपनी का टॉप सेल्समैन भी बन गया, लेकिन फिर एक सैचुरेशन आ गया है, पिछले 2 साल से कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही है। सो ब्रायन ट्रेसी उनसे पूछते हैं कि पिछले 2 साल में तुम ऐसा क्या है जो तुम नहीं कर रहे हो। तो जवाब में उसको मिल गया कि यार मैं वो वाली मेहनत नहीं कर रहा हूँ या फिर वो वाली लर्निंग नहीं कर रहा हूँ जो मैं पहले किया करता था। जिस तरह से जिम जाना बंद करते हैं बॉडी डाउन होना शुरू होती है, उसी तरीके से जब आप लर्निंग बंद करते हो तब आपका दिमाग भी चलना बंद होता है, वो उस तरह से सोचना बंद कर लेता है जो पहले सोच रहा था। सेल्फ डिसिप्लिन में अब हम बात करते हैं रेपिटेशंस की। 19th सेंचुरी की बात है, हेनरी स्टैनली ने कॉन्गो रिवर जब एक्सप्लोर करा था तब इनको उस वक्त का बहुत ज्यादा डिसिप्लिन इंसान माना जाता था। इन्होंने जर्नी स्टार्ट करी थी 214 लोगों के साथ में और अंत में आते आते 119 लोग बचे थे। पूरे 999 दिन देने के बाद में कॉन्गो रिवर जो है उसका वो उन्होंने पूरा मैप बना लिया था। अब इनसे पूछा गया कि आपके डिसिप्लिन का कारण क्या था, क्योंकि इनको जंगल में रहना है, चैलेंजेस फेस करने हैं, खाना पीना रहना बहुत डिफिकल्ट था, तो इन्होंने ये लगभग 1000 दिन निकाले कैसे। तो इन्होंने बताया कि मेरे डिसिप्लिन का राज ये था कि मैं डेली उठता और अपनी बियर्ड को शेव करता। आप लोग कहोगे यार बियर्ड शेव करना ये क्या बात है, तो इसकी साइकोलॉजी ये थी कि वो रोज सुबह उठकर शेव करते हैं, चाहे कैसे भी हाल हो। इनको ये करने से कॉन्फिडेंस आता, इनको लगता है कि यार चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी बुरा हो जाए, एक चीज ऐसी है जो मेरे कंट्रोल में है और एक चीज ऐसी है जो मैं करता हूँ। और वो जितनी बार अपने आप को क्लीन शेव देखते, इनको ये ट्रिगर होता कि मैं एक डिसिप्लिन इंसान हूँ, मैं जो ठान लेता हूँ वो कर लेता हूँ। एक तरह से इनका सेल्फ स्टीम जो है वो स्ट्रांग होता। इसलिए आपने नोटिस करा होगा, आप एक चीज ढंग से करते हो उसके कॉन्फिडेंस से आप दूसरी चीज भी अच्छे से करने लगते हो। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, कोई भी इंसान डिसिप्लिन रहता है तो वो उसका एक कैरेक्टर होता है। मेहनती इंसान का अपना एक कैरेक्टर होता है। मुश्किल रास्ता और बड़ा तरीका अपनाना किसी का कैरेक्टर बन जाता है। वही जो आसानी की तरफ जाता है उसका कैरेक्टर बन जाता है कि मुझे आसान चीजें पसंद है, मुझे मुश्किल नहीं पसंद। लेकिन जो टफ गेम खेलता है उसको अच्छा लगता है, इसको रिवॉर्ड मिलता है और ये रिस्पेक्ट अर्न करता है, उसका कैरेक्टर बन जाता है। सर जब आपकी पर्सनालिटी अच्छी होती है तब भी आप डिसिप्लिन में रहते हो। पर्सनालिटी बनती है 3 चीजों से। नंबर 1 कि आपको किसको देख के लगता है कि यार मुझे भी ऐसा कुछ करना है, ये बड़ा मेहनती आदमी है, मुझे भी इस तरह से कुछ करना है। नंबर 2 आपकी सेल्फ इमेज और नंबर 3 आपका सेल्फ स्टीम, आप अपने आप को कितना पसंद करते हो। फिर आता है रेस्पॉन्सिबिलिटी।
रेस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से भी आपका डिसिप्लिन बना रहता है। जो इंसान एक बार ये मान लेता है कि मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है या फिर जो भी होगा उसका रेस्पॉन्सिबल, उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ, तब उसके बाद में उसकी लाइफ में डिसिप्लिन आ जाता है। वो इंसान एक्शंस लेता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अभी भी मैं अगर जिम्मेदारी लेकर काम नहीं करूंगा तो आगे के हालातों की भी जिम्मेदार मैं खुद ही हूँ। ये दिमाग में आता कहां से है? बचपन में क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे डिसीजन लेते हैं और उनके हाथों से कुछ भी गलती हो जाती है तो हमारे माइंड में ये बैठता है कि यार उन्होंने ये कर दिया, इस वजह से मेरे साथ में ये हो गया, क्योंकि मेरे हाथ में कंट्रोल नहीं था। लेकिन अब जब हम बड़े हो चुके हैं तभी हमारे माइंड में ये चलता है कि कुछ भी गलत होता है या फिर कुछ भी हमारी लाइफ में होता है तो हम ये मानते हैं कि यार किसी ना किसी की वजह से हुआ है। लेकिन जब हम रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जब हम ये मानते हैं कि एक चीज, पल पल की चीज जो होती है वो मेरी ही वजह से होती है, तब जाकर के लाइफ में डिसिप्लिन आता है। ऐसा करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है और खुद पे कंट्रोल बढ़ता है, यानी कि वही डिसिप्लिन में आते हो। फिर आता है डिसिप्लिन का ताल्लुक जो है वो डाइट से भी है। यू आर व्हाट यू ईट, जो आप खाते हो वो आप होते हो। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने एक रिसर्च करी। इन्होंने क्या करा कि 10 महीनों की सारी केस फाइल्स निकाली, जितने भी जेल के कैदियों को जमानत मिलने वाली थी उस पर रिसर्च करी इन्होंने। अब सवाल इनका ये था कि जज के सामने किसी भी कैदी के जमानत मिलने के चांसेस कितने होते हैं अगर सबके सेम टाइप के केसेस होते हैं, सारे कैदी एक जैसे ही होते हैं, सेम टाइप के इन्होंने फ्रॉड कर रखे हैं। तब एक बार सब पे रिसर्च करी गई कि किसको जमानत क्यों मिल रही है, क्या दूसरा कारण है। तो जब जितने भी केसेस की सुनवाई के ऊपर स्टडी करी गई तो साइकोलॉजिस्ट ने केस के टाइम नोटिस करा और हैरान हो गए ये देखकर कि जिनको लंच से पहले कोर्ट में पेश करा गया था उनको जमानत मिलने के चांसेस केवल 10% थे, जिनको लंच से पहले पेश करा गया था। लेकिन जिन कैदियों को लंच के बाद में कोर्ट में पेश करा गया था इनके जमानत मिलने के चांसेस 65% हो गए थे। ये बड़ा ही अजीब कारण सामने आया, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इंसान का खुद पे कंट्रोल करना या उसकी जो विल पावर होती है वो लिमिटेड होती है। जजेस किसी को भी जमानत दे रहे थे तब इनको बहुत सोचना होता है कि यार फिर से ये क्राइम करेगा या नहीं करेगा, क्या मुझे अब इसको छोड़ना सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो बहुत ऊर्जा खर्च होती है, बहुत दिमाग खर्च करना होता है। और क्योंकि खाने से पहले, लंच से पहले ब्लड में ग्लूकोज कम, यानी कि एनर्जी जब कम होती है तो दिमाग खपाना वो चाहते नहीं है, इसलिए जमानत कैंसिल करके वो ये सोचते हैं कि इसको फिर से बाद में देखते हैं, मतलब एक तरह से पोस्टपोन करा गया। लेकिन जब लंच के बाद ग्लूकोज ज्यादा होता है, एनर्जी होती है, दिमाग खपाने के लिए वो रेडी होते हैं, तब चांसेस बढ़ जाते हैं उसके जमानत मिलने के, क्योंकि वो दिमाग खपा रहे हैं। तब 65% चांसेस हो रहे थे। इसका मतलब ये कि जो आपका डिसिप्लिन होने का जो ग्राफ है, जो अप डाउन होता है कभी कभी, वो काफी ज्यादा फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि टाइम एक वजह हो सकती है, तभी कहते हैं कि आप अपना टाइम डिसाइड करो, किस वक्त आप अच्छा फील करते हो, उस वक्त वो काम करो जो बहुत जरूरी है। अभी हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि खुद पे कंट्रोल करना, जिसके ऊपर आप कोको एफएम पर ऑडियो बुक सुन सकते हो, जिसका नाम है द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, जिसमें बता रखा है कि कुछ लोग बहाने बनाते हैं और कुछ लोग डिसिप्लिन में आकर के रिजल्ट्स बनाते हैं। क्योंकि आप या तो बहाने बना सकते हो या आप रिजल्ट्स बना सकते हो, आप दोनों नहीं बना सकते। कोको एफएम पर इसी तरह की 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स अवेलेबल है कई कैटेगरीज में, जैसे कि बिजनेस, रिलेशन, सेल्फ हेल्प और ओरिजिनल कैटेगरी भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। मेंबरशिप लेते वक्त अगर आप कूपन कोड यूज करते हो CM50 तो आपको 50% ऑफ मिलेगा फर्स्ट मंथ की सब्सक्रिप्शन में, केवल 49 रुपीज में 10,000 ऑडियो बुक्स का एक्सेस। आप स्क्रीन पर QR स्कैन करके भी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो, बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मिल जाएगा। चलो आ जाओ वीडियो की तरफ। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है कि जब आप किसी चीज में बहुत ज्यादा वक्त दे चुके होते हो तब आपका वो करने का मन कर जाता है। मतलब डिसिप्लिन रिसर्च करने से भी आता है। ब्रायन ट्रेसी का एक डेंटिस्ट था जो कि काफी पैशनेट था, उनको मतलब रिसर्च करना, पढ़ना, सीखना और नया करना बहुत शौक था। कोई भी नई बुक आती, सेमिनार आता, हमेशा वो अटेंड करता, पढ़ते सीखते रहते। तो एक बार वो हांगकांग चले गए इवेंट में, जहां एक मेंटोर एक टेक्निक बताता है जहां दांतों को कंप्लीटली नया लगाया जा सकता है। जैसे ही वो वहां से पूरा सीख लेते हैं तो वापस यूएस आते हैं और यूएस में वो अप्लाई करते हैं। उसके बाद में उनकी पूरी जिंदगी बदल जाती है सिर्फ उस इवेंट को अटेंड करने की वजह से, क्योंकि उसके बाद में जब ये वो चीज करने लगे तो इनका बहुत नाम हुआ, बहुत पैसा कमाया, लोग बहुत दूर दूर से इनके पास आने लगे अपने नए दांत डलवाने के लिए, और इन्होंने पैसा कमाकर खुद का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी खोल दिया। जब आप रिसर्च करते हो, आपके सामने बार बार वो चीज आती है, जब आप अपने आपको घेरे रखते हो उस इन्फॉर्मेशन से, तब आपका डिसिप्लिन बढ़ने लगता है, क्योंकि आपने एक टाइम स्पेंड करा है। अब आपका वो करने का मन एक ना एक दिन हो ही जाता है। जैसा अगर आपने देखा होगा, आप सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे जो भी चीज बार बार देखते हो, ट्रैवल की वीडियो, स्किल्स की, कुकिंग की, मनी मेकिंग की या फिर जिम की, तो उन वीडियोस को देखकर आप रिसर्च वाली वीडियो देखते हो और अंदर जाते हो, एक टाइम स्पेंड करते हो, तो होता यह है कि एक टाइम के बाद में आपका मन वो करने का हो ही जाता है, आप जिम चले जाते हो। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, गोल्स। जो गोल आपको पाना है और अभी आप जहां पर हो उसके बीच में जो ब्रिज होता है ना, वो होता है सेल्फ डिसिप्लिन, अपना आप पे कंट्रोल। तो गोल्स तो बन जाते हैं, लेकिन खुद पे कंट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। लेकिन केवल सेल्फ डिसिप्लिन हो लेकिन गोल्स ना हो, पता ही नहीं कहां मेहनत करनी है, तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि आप उस टारगेट को कभी हिट कर ही नहीं पाओगे जो आपको दिख ही नहीं रहा कहां पे। एक सर्वे में पता लगा कि केवल 3% लोगों के पास ही लिखे हुए गोल्स होते हैं कि उनको क्या चाहिए, और ये जो 3% लोग होते हैं ये 97% लोगों से बहुत ज्यादा कमाते हैं, बहुत ज्यादा आगे जाते हैं। 2006 में यूएसए में एक स्टडी करी गई, उन लोगों को सेलेक्ट करा गया जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन ले रहे थे कि मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा, और इन लोगों को 2 कैटेगरीज में बांट दिया। एक कैटेगरी के लोग वो जिन्होंने न्यू रेजोल्यूशन लिया और लिखा भी, और एक वो जिन्होंने बस बातों में ले लिया लेकिन लिखा कहीं पे नहीं। पता यह लगा कि जिन्होंने नहीं लिखा था होशियारी में आकर के, इनमें से केवल 4% ही लोग ऐसे थे जो रेजोल्यूशन पर टिके हुए रहे, उसको कंप्लीट करा। लेकिन जिन लोगों ने गोल्स लिखे थे, 44% चांसेस
चांसेस ज्यादा थे कि ये लोग उन पे टिके हुए रहे और कंप्लीट करा। कितना फर्क था? 1100% का फर्क। अब आप लोगे कि केवल लिखने से क्या हो रहा है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप उस बात पे पूरा कॉन्सेंट्रेट होके एकदम लिख रहे हो, दिमाग में गहरे तरीके से उतार रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड में आप उतार रहे हो, पूरा आप सीरियस हो रहे हो, जिसके बाद में आपका दिमाग उन्हीं चीजों के बारे में सोचता है और आपको करने के लिए फोर्स करता है जो जरूरी है, जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपने भेजे में उतार दी लिख लिख कर। इसलिए कहते हैं गोल्स लिखने चाहिए। और गोल्स लिखना बहुत आसान है, 7 स्टेप्स में आप गोल लिख सकते हो। पहला ये कि आपको स्पेसिफिकली पता होना चाहिए कि भाई मुझे क्या चाहिए। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे को बहुत पैसा कमाना है, कितना कमाना है स्पेसिफिकली। दूसरा ये कि सोच लिया तो उसको आप लिखो, ठीक है, पेपर पे। तीसरा ये कि जब आप लिख लेते हो तो उसको डेडलाइन लिख दो कि मुझे ये कब तक चाहिए। चौथा ये कि इन गोल्स को अचीव करने के लिए क्या क्या चाहिएगा, क्या करना होगा, वो स्टेप सारे लिख लो। पांचवा ये कि इन सारे कामों को, जो टास्क है, जो भी पूरा है, इनको ऑर्गेनाइज कर लो। पहले कौन सा करना है, बाद में कौन सा करना है, प्रायोरिटाइज कर दो, ठीक है। फिर छठा आता है कि आप एक्शंस लो, उनको करने लग जाओ। और सातवां आता है कि रोज आपको वो चीज करनी है जो आपको गोल्स की तरफ ले जाती है। दैट्स इट, इतना ही है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है पर्सनल एक्सीलेंस। आपने ऐसा हर बार देखा होगा, और मैं तो रोज ही देखता हूँ हर फील्ड में, कि बहुत कम टैलेंटेड लोग और कम होशियार लोग बहुत बड़ा कर जाते हैं, लेकिन ज्यादा होशियार और टैलेंटेड लोग जो है वो पीछे रह जाते हैं। उसका कारण होता है आगे जाने वाले लोग ये पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल पे ये लर्निंग करते ही रहते हैं, लेकिन जो अपने आपको टैलेंटेड और होशियार मान रहे हैं ना, वो मतलब लिमिटेड रह जाते हैं। मतलब वो ज्यादा सीखने की ट्राई नहीं करते हैं, क्योंकि इंसान को तब नहीं मिलता जब वो चाहता है, इंसान को तब मिलता है जब वो उसके लायक बन जाता है। सो द पॉइंट इज, अपने से ज्यादा जानने वालों की रिस्पेक्ट करो, उनसे सीखो, उनसे बातें करो। इस दुनिया में आप जो भी सीखना या करना चाहते हो वो ऑलरेडी हजारों लोगों ने कर दिया है। इसलिए उनकी बुक्स पढ़ो, उनके टॉक्स देखो, और उनके पॉडकास्ट देखो, सेमिनार पे जाओ, उनके कोर्सेज लो, जितना हो सकता है उनसे ज्ञान लेकर अपना टाइम बचाओ, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी ने कर दिया है। या फिर उनसे कांटेक्ट करने की ट्राई करो। अब इसके ऊपर भी ब्रायन ट्रेसी ने 7 स्टेप्स बताया कि कैसे आप लर्निंग कर सकते हो। नंबर 1 ये कि जो भी आपके अपॉइंटमेंट है, जो भी आपका काम है, उससे 2 घंटे पहले आपको उठना है। नंबर 2, जो भी आपको पाना है उसको बार बार आप लिखो, उसको बार बार सोचो, बोलो उसको, ताकि आपकी लर्निंग जो है वो करने का मन होता रहे। नंबर 3 ये कि जो भी आपका डे है वो एक दिन पहले दिमाग में घूमना चाहिए, कल मुझे क्या करना है। मतलब सोने से पहले आपको पूरा पता होना चाहिए कल उठ के क्या फोड़ना है। नंबर 4, एक टाइम पर एक ही चीज करनी है, बहुत सारी चीज नहीं करनी है, फोकस के साथ में करनी है। नंबर 5, खाली जब भी आप बैठे हुए रहो तो वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट के फॉर्मेट में आप सीखते रहो, हर वक्त सीखते रहो। नंबर 6, जब भी कोई भी कॉल या इवेंट या मीटिंग करते हो तो अपने आप से 2 सवाल करो कि मैंने क्या सही करा और क्या मैं और अलग कर सकता था। और सबसे आखिर में, जब भी आप किसी इंसान से मिलती हो तो उसको ना करोड़ों का आदमी समझो, उसको समझो कि ये करोड़ों का क्लाइंट है मेरा, इससे मेरे को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, और सबकी रिस्पेक्ट आपको उस तरह से करनी है। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाता है करेज। जब भी आप कुछ करने से डरते हो, जब आप कंफ्यूज होते हो, जब आप फेल होने से डरते हो, जब आपके पास में आप कुछ कमा लेते हो उसको गंवाने से डरते हो, तो इससे होता है कि आप रिस्क नहीं ले पाते हो। और दूसरा ये कि आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खो देते हो, मतलब जो चीज आप इजीली कर सकते हो वो भी नहीं कर पाते इसी डर की वजह से। इसका इलाज ऑथर देते हैं विजुअलाइजेशन, मतलब कि जो आप नहीं हो वो भी आप अपने आप को मानो। एक लाइन है कि आप साहसी बनो, लेकिन अगर आप साहसी नहीं हो तो अपने आप को साहसी मानो। एक अच्छे लीडर की 2 क्वालिटीज होती है। नंबर 1, उसका विजन बड़ा क्लियर होता है कि मुझे ये चाहिए, वो डरता नहीं, वो करने में रहता है। फिर दूसरा, उसका करेज बड़ा स्ट्रांग होता है, वो डरता नहीं है। मार्क ट्वेन यहाँ पर कहते हैं कि मैंने जिंदगी में काफी चीजों की चिंता करी और उनमें से ज्यादातर चीजें तो हुई भी नहीं। कहा जाता है कि 99% से भी ज्यादा चीजें जिनका हम डर रखते हैं, चिंता करते हैं, वो तो होती ही नहीं है। फिर आता है इसका ही मिलता जुलता पॉइंट, जो कि है परसिस्टेंस। आप कुछ भी करने जाते हो, आप देखते हो कि यार ये मैं कर रहा हूँ तो क्यों हो रहा है, ये पनौतीपन मेरे पीछे ही क्यों है, कोई और कर रहा था उसको तो नहीं हो रहा था। तो ऐसा कोइंसिडेंट होते रहते हैं लाइफ में। आपको ना पॉजिटिव रहना होता है और आपको जबरदस्ती करना होता है। मैंने ऐसा देखा है कि जो इजीली सबसे हो गया लेकिन हमसे मुश्किल से हो रहा होता है, तो चांसेस बहुत ज्यादा होता है कि वो हमसे बहुत अच्छे तरीके से होगा। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, वर्क, काम। लीडर्स जो होते हैं वो पैदा नहीं होते हैं, वो बनाए जाते हैं, और वो भी बाकी चीजों की तरह एक ही क्वालिटी से बनते हैं, वो है हद पार मेहनत। मेहनत एक प्राइस है जो आपको पे करनी होती है कुछ भी पाने के लिए, कुछ बनने के लिए। ये एक पेमेंट है। कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव से पूछा गया कि आप किसी भी एम्प्लॉय को हायर करते हो अपनी कंपनी में, तो इनके अंदर आप ऐसा क्या देखते हो जिससे आप उनको हायर करते हो? जिसका जवाब सारे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स में से 85% ने यही कहा कि हम ये देखते हैं कि वो कितना अच्छे तरीके से काम की प्रायोरिटी को जानता हो कि पहले कौन सा करना है, बाद में कौन सा करना है, उसके बाद में वो कितना टाइम पे उसको डन कर देता है। बस इतना ही हम देखते हैं। द वन थिंग बुक में, जिसका हम एक बहुत खतरनाक एक वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, द वन थिंग के ऊपर, याद रखना। द वन थिंग बुक में ये लिखा हुआ है कि आपको 80% जो रिजल्ट होते हैं वो 20% काम से मिलता है, ये आपको पता होगा। लेकिन द वन थिंग बुक में ये लिखा हुआ है कि ये जो 20% है इसका भी 20% और पता करो, यानी कि माइक्रो लेवल पे पता करो कि और क्या इसके 20% है जो 80% रिजल्ट लाकर देता है। और इसी तरह से आपकी लाइफ में सिर्फ एक चीज वो बच जाती है जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसकी वजह से बाकी चीज अपने आप हो जाती है। अब आते हैं सबसे आखिरी पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर ये नहीं है तो आप डिसिप्लिन कभी नहीं रह पाओगे, जो कि है रीजन, वाई, क्यों करना है मुझे। देखो, कारण ही एक ऐसी चीज है जो आपसे वो करवा सकती है जो आप खुद भी नहीं सोच सकते। मैंने जरूरत वाली वीडियो में भी यही कहा था कि जब जरूरत बड़ी होती है तब मोटिवेशन हो ना हो आप उसको अंत तक कर लेते हो। बॉक्सिंग प्लेयर माइक टायसन
जब एक बार अपने ऑपोजिशन को नॉक डाउन कर देते हैं तो सामने वाला दोबारा खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता है। पर बस्टर डगलस, एक अमेरिकन बॉक्सर, माइक टायसन के नॉकडाउन करने के बाद में केवल उठे नहीं बल्कि उठने के बाद में इतिहास बदल दिया, क्योंकि इनका एक कारण था और ये कारण माइक टायसन के उस पंच की चोट से कहीं ज्यादा बड़ा था। नॉकडाउन के बाद में जब बस्टर डगलस उठा तो दुनिया चौंक गई, ये क्या हो गया। इन्होंने फाइट बैक करने का कारण ये बताया कि मेरी मदर ने अपनी डेथ से पहले पूरी दुनिया को कह दिया था कि मैं माइक टायसन को हराऊंगा, और फाइट के 2 दिन पहले ही मेरी मदर की डेथ हुई। तब मैंने डिसीजन लिया कि अब मेरी मदर के लिए मैं जीऊंगा, उनकी जो बात उन्होंने कही है वो मैं सच करूंगा। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको मेरी एक प्लेलिस्ट है संपूर्ण ज्ञान के नाम से, वो आपको बिल्कुल बहुत ज्यादा पसंद आएगी, जिसमें यूट्यूब का संपूर्ण ज्ञान है, धन का संपूर्ण ज्ञान है, बिजनेस का संपूर्ण ज्ञान है, हेल्थ का संपूर्ण ज्ञान है, इसी तरह से कई वीडियोस आने वाली है। तो जाओ वो सारी वीडियोस देखो, स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट कहीं पे दिख रही होगी। और मैं देखता हूँ कई लोग मेरी वीडियोस बिना सब्सक्राइब करके देखते हैं। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाओ सब्सक्राइब करो। 100 चैनल्स आते हैं रोज अपनी आंखों के सामने, लेकिन आपके भाई का चैनल जो है वो अलग है। बाकी कुकू एफएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्तल से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।